वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। और साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द वेरी वेरी साथियों, कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि साथियों के लास्ट मोमेंट पे जब हमारे पास 10 या 15 दिन रह जाते हैं साथियों, तो हम लोग क्या करते हैं। तो साथियों, हम लोग वही करते हैं जो धमाकेदार साथियों रिजल्ट्स है उसको लर्न करते हैं, उसको रिवीजन करते हैं साथियों। ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा साथियों तो डेफिनेटली आप लोग बताना। तो हम लोग साथियों पहले स्टार्ट कर रहे हैं बाउंडेड वेरिएशन से। तो साथियों, मेरी कोशिश है कि कम से कम साथियों 100 से 150 के बीच में साथियों आपको शॉर्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड किया जाए, और बहुत ही अच्छे से साथियों और बिल्कुल समझदारी के साथ। ठीक है। तो आराम से साथियों ठंडे दिमाग से आप लोग देखते रहें। तो साथियों, हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस के वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बाउंडेड वेरिएशन, जहां से हमेशा हमेशा साथियों क्वेश्चन आया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाउंडेड वेरिएशन में क्या याद रखना है, दो बातें बहुत अच्छे से याद रखना है साथियों। क्या साथियों कि देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन, ये सभी साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न जो है उस पर ही बेस्ड है साथियों, तो इसको बिल्कुल ही भूलना नहीं है। एक्स टू द पावर अल्फा साइन सी बाय एक्स टू द पावर बीटा रहेगा साथियों। और इस टाइप का कोई हमारा बाउंडेड डोमेन, ये डोमेन शुड बी बाउंडेड, इसको जरूर याद रखना है। डोमेन क्या होना चाहिए साथियों, बाउंडेड होना चाहिए। तो साथियों, बाउंडेड वेरिएशन कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ। कैरेक्टराइजेशन है साथियों कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होना चाहिए, अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा। ठीक है ना, इक्वल्स टू पे भी ये फेल होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए। ठीक है। सी हमारा साथियों कोई नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। सेम टू सेम साथियों, एक्स टू द पावर अल्फा कॉस सी बाय एक्स टू द पावर बीटा ऑन दिस डोमेन या बाउंडेड डोमेन, बाउंडेड वेरिएशन कहलाएगा साथियों इफ अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा। ठीक है। तो इसको जरूर 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 याद रखना है। अगर साथियों अल्फा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा नहीं होगा दोनों केस में, तो ये कभी भी बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म नहीं करेगा। और ये भी याद रखना है, साइन और कॉस के लिए बोला गया है। नंबर 3 है साथियों की बाउंडेड वेरिएशन जो होता है, टोटल वेरिएशन साथियों किसी फंक्शन का गिवन पार्टीशन के कोरस्पॉन्ड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। या तो जीरो हो सकता है साथियों, या फिर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव कभी 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 नहीं हो सकता है साथियों। ठीक, तो अच्छी बात है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कोई कांस्टेंट साथियों, फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका टोटल वेरिएशन क्या होना है, जीरो है। और साथियों कोई अगर फंक्शन है, बाउंडेड वेरिएशन अगर किसी बाउंडेड डोमेन पे है, तो एवरी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन इज ऑलवेज बाउंडेड। क्या होता है साथियों, तो एवरी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन इज ऑलवेज 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 बाउंडेड। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। नाउ कम टू द सिक्स्थ वन। साथियों, ये जो मैंने लिखा है ये इसका कन्वर्स है कि एवरी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। मतलब व्हाट, तो साथियों ये हमारा हो गया कि एवरी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन फॉर्म ऑफ बाउंडेड होता है, बट साथियों कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। तो मैंने एक रिजल्ट बना दिया कि बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट टू बी बाउंडेड वेरिएशन, बहुत सारा फंक्शन लेके काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ये जरूर याद रखना बाउंडेड वेरिएशन में कि हमारा जो डोमेन है वो साथियों बाउंडेड होना चाहिए, लेकिन फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, कि बाउंडेड फंक्शन हो सकता है कि बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म ना करे। साथियों ये सेवंथ है कि एवरी मोनोटोन फंक्शन इज बाउंडेड वेरिएशन। एवरी मोनोटोन फंक्शन साथियों बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करता है, लेकिन कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। बाउंडेड वेरिएशन हो तो वो जरूरी नहीं है कि वो है ना मोनोटोन फंक्शन होगा ही होगा। और ये साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिप्सिक कंडीशन। इसका क्या मतलब है कि साथियों जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव वो हमेशा क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। इसको बोलते हैं लिप्सिक कंडीशन। तो साथियों अभी लिप्सिक कंडीशन होल्ड्स जो भी करेगा वो बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। बहुत सारे आप लोग साथियों काउंटर एग्जांपल्स लेके कर सकते हैं। इसको जरूर याद रखना है इसमें साथियों कि कंटिन्यूअस हो या यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन हो, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड वेरिएशन। कंटिन्यूअस हो तो बाउंडेड वेरिएशन हो ये जरूरी नहीं है, बाउंडेड वेरिएशन हो तो कंटिन्यूअस हो ये जरूरी नहीं है। और यही साथियों यूसी के टर्म में भी ये हमने लिया है। तो साथियों यहाँ से रखिए कि 12 रिजल्ट आपका आ गया। ठीक है साथियों, बाउंडेड वेरिएशन के बाद हम लोग स्विच करते हैं रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हमेशा ही साथियों यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो मैं चाहता हूँ एक बार बहुत अच्छा वाला आपसे रिवीजन हो जाए साथियों। ठीक है, देखिए रीमान इंटीग्रेशन में दो बातें जरूर याद रखिए कि साथियों इसमें कि फंक्शन भी बाउंडेड होता है। दो बातें जरूर याद रखा जाए कि साथियों फंक्शन भी बाउंडेड होगा। इसमें क्या है साथियों कि फंक्शन और डोमेन बोथ शुड बी बाउंडेड। ठीक है ना, तो इसको जरूर याद रखिएगा। बाउंडेड वेरिएशन में क्या है, डोमेन मस्ट बी बाउंडेड, लेकिन साथियों रीमान इंटीग्रेबल में हमको याद रखना है कि साथियों फंक्शन भी बाउंडेड होगा और ये डोमेन भी बाउंडेड होगा। ये किसके लिए लिखा गया है, बाउंडेड फंक्शन के लिए।
तो साथियों ये जो कंडीशन है पहला वाला वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैरेक्टराइजेशन है। क्या कैरेक्टराइजेशन है साथियों, कि फंक्शन अगर इस टाइप का रहेगा, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है बाउंडेड डोमेन पे साथियों, और फंक्शन भी मस्ट बी बाउंडेड, तो रिमान इंटीग्रेबल कहलाएगा। कब कहलाएगा साथियों, ये कब कहलाएगा, इसको ज़रा हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो ये तब कहलाएगा साथियों रिमान इंटीग्रेबल इफ़ एंड ओनली इफ आउटर मेजर, ये क्या है, डी एफ मतलब है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक ऐसा सेट बनेगा जो इस फंक्शन को बताएगा कि कितने पॉइंट पे ये साथियों डिसकंटिन्यूअस है। क्या है साथियों, डिसकंटिन्यूअस है ना। उस सब पॉइंट का आपको आउटर मेजर लेके चेक करना है कि जीरो है या नहीं। तो साथियों इसको जरूर रखिए, याद रखिएगा कि आउटर मेजर ऑफ ऑल द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर जीरो होता है तो रिमान होगा, रिमान है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ क्राइटेरिया है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको जरूर याद रखें, ठीक है। अब साथियों हम लोग सेकेंड पॉइंट पे है कि रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन हमेशा ही बाउंडेड होता है ना। तो अभी आप लोग ऊपर में देख ही रहे हैं कि एवरी रिमान इंटीग्रेबल इज बाउंडेड। लेकिन साथियों कि बाउंडेड फंक्शन हमेशा ही रिमान इंटीग्रेबल हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए दोनों कंडीशंस होना चाहिए। फिर सिर्फ फंक्शन का बाउंडेड होने से कुछ नहीं होगा, डोमेन भी हमारा बाउंडेड होना चाहिए। तो यही लिखा गया है। अगला देखिए कि एवरी मोनोटोन फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल, है ना। मोनोटोन फंक्शन होगा तो हमेशा ही रिमान इंटीग्रेबल होगा, लेकिन कन्वर्स नीड नॉट टू बी, रिमान हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बहुत सारा अभी साथियों एग्जांपल्स भी आप लोग लेके कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा साथियों फाइनल टच देने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और साथियों ये जरूर याद रखिएगा कि कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल होता है, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट, बाउंडेड डोमेन होना चाहिए। और लेकिन कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू कि रिमान है तो कंटिन्यूस है, ये ज़रूरी नहीं है। ये साथ ही ये वाला कंडीशंस यहाँ से लगा दीजिए कि एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इंप्लाइज रिमान इंटीग्रेबल, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ये साथियों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इंप्लाइज कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है साथियों, रिमान इंटीग्रेबल, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और यहाँ से आइए साथियों कि रिमान इंटीग्रेबल नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। ये तो हम लोग ऊपर से ही देखते जा रहे हैं, है ना। कंटिन्यूस फंक्शन साथियों रिमान होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, है ना। ये वाला कोई भी कंडीशंस नहीं होल्ड करेगा। रिमान है तो कंटिन्यूस है, ज़रूरी नहीं है, और जो कंटिन्यूस ही नहीं होगा वो यूज ही नहीं हो सकता। साथ ही ये चीज़ यहाँ से ज़रूर याद रखिएगा, जैसे अभी आपने पढ़ा कि कंटिन्यूस फंक्शन रिमान होता है तो, और यूसी फंक्शन भी रिमान होता है, तो एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस है, और एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल, है ना। और ये साथियों हमारा क्या है, एलसी कंडीशन है। एलसी कंडीशन क्या बोलता है कि डेरिवेटिव जो होता है साथियों फंक्शन का, अगर वो बाउंडेड होता है तो हमेशा ही एलसी इम्प्लाइज रिमान इंटीग्रेबल, तो हमेशा ही साथियों वो रिमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। और साथियों एलसी यही मैंने लिखा है इसी चीज़ को कि एलसी इम्प्लाइज रिमान इंटीग्रेबल, बट रिमान इंटीग्रेबल नीड नॉट टू बी एलसी। बाउंडेड वेरिएशन हमेशा साथियों क्या फॉर्म करता है, रिमान इंटीग्रेबल फॉर्म करता है, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ये साथियों ये जो टर्म्स लिखा गया ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि रिमान इंटीग्रेशन में फंक्शन भी बाउंडेड चाहिए, डोमेन भी बाउंडेड चाहिए। तो साथियों इसने बोला कि अगर डोमेन अनबाउंडेड हो जाता है तो 100% रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। दूसरा अगर यही बोलता कि डोमेन साथियों अनबाउंडेड हो जाएगा तब भी हमारा रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। ये साथियों जो लिखा गया है कि आउटर मेजर ऑफ दिस, ये काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट का आउटर मेजर हमेशा ही जीरो होता है, अनकाउंटेबल सेट का आउटर मेजर नॉन जीरो होता है। मैं ये इन जनरल लिखा हूँ, इन जनरल, क्योंकि आपको पता है कि साथियों कि काउंटर सेट जो होता है, काउंटर बोलते हैं, कैंटर सेट जो होता है वो अनकाउंटेबल है, बट उसका आउटर मेजर जीरो है। तो कैंटर सेट पे भी कई बार क्वेश्चंस आया है। और ये हो गया साथियों कि आउटर मेजर ऑफ फाइनाइट सेट हमेशा जीरो होगा, फाइनाइट भी काउंटेबल का ही पार्ट है तो जीरो ही होना है ना। और ये लिखा मैंने कि काउंटर सेट इज अनकाउंटेबल। तो साथियों ये जो 26 रिजल्ट है इसको ज़रूर याद रखिएगा, कुछ मुझे लगता नहीं है इससे फालतू आने वाला है आपको, तो एक बार ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया साथियों। चलिए साथियों काउंटेबिलिटी को भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSI नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आता ही आता है साथियों। इसको मैं थोड़ा सा एक बार मैंने पढ़ा तो दिया है बहुत अच्छे से, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज ए काउंटेबल होता है। और ये तो सेकेंड है साथियों, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट भी काउंटेबल होता है। 3 है साथियों कि अल्फा और बीटा कुछ मान लीजिए कि इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है ना। ये मैंने आपको बताया है कि कार्डिनलिटी कैसे लेते हैं, है ना। 0 यानी 5 सेट, नल सेट का कार्डिनलिटी 0 है, सिंगलटन सेट का 1 है, इस टाइप से हम लोग लेते जाएंगे। ये सब फाइनाइट का है, ये काउंटेबल का है, ये क्या है,
एलिफ वन साथियों अनकाउंटेबल का इस तरह से चलते जाएगा, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस इस तरह से वर्क करता है, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा साथियों अगर दो हमारे पास इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ही क्या देता है, मैक्सिमम, अल्फा और बीटा का मैक्सिमम। लाइक एलिफ नोट और एलिफ वन रहेगा तो इसका मैक्सिमम एलिफ वन मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। और सिर्फ इसी में बात नहीं है साथियों, एक दो मैं रिजल्ट्स यहाँ और भी लिख देता हूँ जिसको ज़रूर याद रखिएगा। यही कंडीशन जो है, ये वाला कंडीशंस, ये यहाँ पे भी यूज होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तीनों के लिए साथियों ये कंडीशन होल्ड करेगा, तीनों में मैक्सिमम ही आएगा, ठीक है। और ये हो गया साथियों। यहाँ से देखिए कि कोई अल्फ़ा इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर में कुछ फाइनाइट अगर जोड़ेंगे तो साथियों हमेशा इनफाइनाइट आएगा, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तब भी हमारा इनफाइनाइट ही कार्डिनल नंबर आएगा। और साथियों कुछ अगर फाइनाइट कार्डिनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट में तब भी इनफाइनाइट आएगा, कुछ एक्सपोनेंट करेंगे तब भी इनफाइनाइट आएगा। ये साथियों रिलेशन जरूर याद रखिएगा क्योंकि हमेशा ही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन मतलब अगर आए तो ऐसा ना हो कि इसी में आप लोग पजल हो जाएं, ठीक है। तो इजी है रिजल्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर वाले में क्या करना है, जैसा है वैसा ही पावर चढ़ाए तो उसी के क्रम में रख देना है, ऐसा ही। ये जरूर याद रखिए बस कि अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस और इक्वल्स टू बीटा, लेस और इक्वल्स टू बीटा में साथियों जब अल्फा पे पावर बीटा मैक्सिमम रखते हैं तो 2 पे पावर बीटा हो जाता है। ये मैंने साथियों बहुत एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया है। ये साथियों ये जो है ना लाइन बिटवीन अल्फा है ना बीटा लाइन बिटवीन 2 अल्फा तो हमेशा इक्वल हो जाता है। साथियों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि फंक्शन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ जब फंक्शन होता है ना कार्डिनल नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए हो जाता है। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे इस टाइप से। और ये साथियों मैंने कुछ एग्जांपल्स देख के आपको समझाने की कोशिश करा है कि है ना कि अलीफ वन है साथियों, उसमें कुछ में हम लोग प्लस माइनस 1000 कर देते हैं फाइनाइट, तभी अलीफ वन ही रहेगा। कुछ है ना मल्टीपल 5 से कर देंगे तभी यही रहेगा, कुछ 10 टाइम्स हाइपो एक्सपोनेंट कर देंगे तभी यही रहेगा, है ना। प्लस माइनस अगर हमारे पास दो इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर का है तो मैक्सिमम लेते हैं। ये सब साथियों मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आपको, हाँ ये चीज़ साथियों जो मैंने नहीं बताया जो बताना चाहिए था, ये वाला चीज़ जो रिजल्ट है साथियों इसको ज़रूर याद रखिएगा कि एलिफ आयोटा प्लस 1 इक्वल टू 2 पे पावर एलिफ आयोटा, ये साथियों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि सेट के टर्म में एक्स, मान लीजिए हमारा कोई सेट है तो एक्स टू द पावर एन का हम जब भी कार्डिनलिटी लेते हैं तो ये हो जाता है, उस पर पावर एन चढ़ जाता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पे कि प्रॉब्लम हो। मुझे नहीं लगता कि इससे फालतू क्वेश्चन भी आता है, और अभी तक का जितना भी ट्रेंड आप देखेंगे इसी के बेस पे ही क्वेश्चंस आया है, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथियों ये वाला जो टर्म है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ये साथियों हम लोग उस चैप्टर को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैं चाहता हूँ कि एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए आपका। साथियों यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज जो होता है जैसे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, उसमें क्या करते हैं हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस दिया रहता है साथियों, ठीक है ना, उसको हम लोग पहले चेक करते हैं लिमिट लगा के वो क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एग्जिस्ट का मतलब क्या है, फाइनाइट होना चाहिए। और साथियों जो डोमेन है, डोमेन में जो आप सेट लेते हैं या डोमेन एंटायर डोमेन लेते हैं, उसके प्रत्येक एलिमेंट पे अगर साथियों अगर हमारा इसका लिमिटिंग टर्म्स एग्जिस्ट करता है तो हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। क्या बोलते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है साथियों, ठीक है ना। यानी हर एक पॉइंट पे साथियों अगर कन्वर्ज करे, है ना, लिमिटिंग टर्म्स फाइनाइट रहेगा तो वो कन्वर्ज कहलाएगा। और साथ ही यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में एक चीज़ जरूर याद रखा जाए, इसी वाले टर्म्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसमें दो बातें हो सकता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पे हो सकता है कि साथियों यूनिक लिमिट पॉइंट हो, क्या हो, यूनिक लिमिट पॉइंट हो, और या ऐसा भी हो सकता है ग्रेटर इक्वल्स टू लिमिट पॉइंट हो, ये भी हो सकता है ना। तो ये ज़रूर याद रखा जाए। तो ऐसा आप लोग जब रिजल्ट यूज करेंगे तो पता चलेगा यूनिक लिमिट पॉइंट जहाँ पे भी होता है तो उसके 100 मतलब मैक्सिमम चांसेज होता है कि दिस शुड बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और साथ में जो ग्रेटर इक्वल टू अगर लिमिट पॉइंट आता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि रेयरली दे आर कन्वर्जिंग, है ना, तो बहुत रेयर चांस होता है कि वो कन्वर्ज करता है। तो इस सब बात को जरूर याद रखा जाए। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं डोमेन के। आप एलिमेंट्स डोमेन पे आप चेक करेंगे कि बिहेवियर कैसा है, यूनिक लिमिट पॉइंट मिलता है या इससे ज़्यादा लिमिट पॉइंट मिलता है। साथ ही जो हमने डोमेन लिया है उसमें सुप्रीमम लिमिट भी लगाना है, तो लिमिट नहीं भूलना है साथियों, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सुप्रीमम लगाना है डोमेन के उस पॉइंट पे जहाँ पे मार्क्स सुप्रीमम एग्जिस्ट करता हो। एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स रखेंगे साथियों और चेक करेंगे कि जीरो को टेंड करता है कि नहीं। अगर साथियों जीरो को टेंड करेगा तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन बिकम्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ये नहीं करेगा तो ये भी नहीं होगा, है ना। यस फॉर यस, ये याद रखिए,
यस फॉर यस साथियों एंड नो फॉर नो, है ना। मतलब अगर जीरो होता है तो यूसी होगा, है ना। जीरो इम्प्लाई साथियों यूसी, और जीरो नहीं होता है तो ये यूसी नहीं होगा। तो इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये साथियों सीक्वेंस के टर्म में था, और सीरीज के टर्म में साथियों मैंने अबेल्स थ्योरम जो भी है, अबेल्स है, डिरिचलेट है, एमएन टेस्ट, वो साथियों में मैंने आपको लेटेस्ट करवाया है। तो मेरे को टाइम मिलेगा साथियों तो एक बार और रिवीजन करवा दूंगा, अदरवाइज इतना मुझे लग रहा है बहुत सफिशियंट है। और साथियों एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑलवेज होता है, लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नीड नॉट टू बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। साथियों उसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आप लोगों को करवाया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। एक बार ज़रूर क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है साथियों।